पाकिस्तान ने भारतीय राफेल कैसे गिराए, बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट सामने आ गई है। भारतीय धमकियों के बाद पाकिस्तान के J-10C पहले से अलर्ट थे। रॉयटर्स में ये कहा गया है 7 मई की सुबह पाकिस्तानी एयर चीफ ने हमला आवर भारतीय राफेल गिराने का हुक्म दिया। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने पाकिस्तानी तैयारों को जारहाना हिकमत अमली की हिदायत की। पाकिस्तान और भारत के तकरीबन 110 तैयारों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। रॉयटर्स में ये बताया गया है हमला करने वाले भारत के 70 तैयारे पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर आ गए। दोनों मुल्कों के दरमियान कई दहाइयों की दुनिया की सबसे बड़ी फिजाई जंग लड़ी गई। तारीख में पहली बार पाक फिजाई ने राफेल तैयारों को मार गिराया। राफेल की तबाही का सबब तैयारे से ज्यादा भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी है। भारतीय इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान PL-15 मिसाइल सिस्टम की रेंज से लाइल्म थे। भारतीय पायलट खुद को पाकिस्तानी रेंज से बाहर समझते रहे। भारतीय पायलट्स को उलझाने के लिए पाक फिजाई ने दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर हमला किया। फ्रांसीसी एयर चीफ भी राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक करते रहे हैं। तो आपको बताएं कि बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये तमाम तर इंकशाफात किए गए हैं और ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय राफेल कैसे गिराए। इस हवाले से उनकी जानिब से बताया गया है कि भारतीय धमकियों के बाद पाकिस्तान के J-10C पहले से ही अलर्ट थे। 7 मई की सुबह पाकिस्तानी एयर चीफ ने हमला आवर भारतीय राफेल गिराने का हुक्म दिया। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने पाकिस्तानी तैयारों को जारहाना हिकमत अमली की हिदायत की। पाकिस्तान और भारत के तकरीबन 110 तैयारों के दरमियान ये लड़ाई छिड़ गई। हमला करने वाले भारत के 70 तैयारे पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर आ गए और दोनों मुल्कों के दरमियान कई दहाइयों की दुनिया की सबसे बड़ी फिजाई जंग ये लड़ी गई। तारीख में पहली बार पाक फिजाइया की जानिब से राफेल तैयारों को गिराया गया। राफेल की तबाही का सबब तैयारे से ज्यादा भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी है। रॉयटर्स में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है, उनकी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान की जानिब से भारतीय राफेल तैयारों को गिराया गया और भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी का सबूत पेश किया गया है। भारतीय इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान PL-15 मिसाइल सिस्टम की रेंज से लाइल्म थे। भारतीय पायलट खुद को पाकिस्तानी रेंज से बाहर समझते रहे और भारतीय पायलट्स को उलझाने के लिए पाक फिजाई ने दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर हमला किया। फ्रांसीसी एयर चीफ भी राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक करते हैं। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस अहम खबर से मुतालिक पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे किस तरह से गिराए। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है भारतीय धमकियों के बाद पाकिस्तान के J-10C पहले से ही हाई अलर्ट थे। 7 मई की सुबह पाकिस्तानी एयर चीफ ने हमला और भारतीय राफेल गिराने का हुक्म दिया था। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने पाकिस्तानी तैयारों को जारहाना हिकमत अमली की हिदायत की थी और इस वाज़ेह हिदायत के बाद पाकिस्तान और भारत के तकरीबन 110 तैयारों के दरमियान ये लड़ाई छिड़ी थी। हमला करने वाले भारत के 70 तैयारे पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान अपने नाज़रीन को बताएं कि कई दहाइयों की दुनिया की सबसे बड़ी ये फिजाई जंग लड़ी गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये बताया गया है तारीख में पहली बार पाक फिजाई ने राफेल तैयारों को मार गिराया था, जिसके बाद दुनिया भर में हैरत का मुजाहरा किया गया और ये इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कयास आराइयाँ भी सामने आई कि राफेल तैयारे किस तरह से गिराए गए, जिसकी तस्दीक फ्रांसीसी एयर चीफ भी कर चुके हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये बताया गया है। अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि भारतीय इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान PL-15 मिसाइल सिस्टम की रेंज से लाइल्म थे। इसी पर गुफ्तगू करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शराजी साहब, बरतानवी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अब तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि जो चीज़ें छुपा रहा था हिंदुस्तान के पाकिस्तान के जंग के दौरान उसके कोई तैयारे नहीं गिरे, बिलखुसूस राफेल तैयारों से मुतालिक जो गोए हक़ायक़ को छुपाया जा रहा था, अब चीज़ें बड़ी वसात से सामने आ गई और मुख्तलिफ जो आज़ाद ज़राए हैं उस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं। उनके पिछले दिनों आपने देखा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इस जंग के दौरान भारत के कोई 5 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। तो अब डिबेट हो रही है खुद हिंदुस्तान के अंदर भी, वहाँ की जो मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें हैं वो भी मोदी सरकार से यही सवाल कर रही हैं और साथ में अब आलमी इदारे भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और ख़ुद फ्रांस की वो कंपनी के जो जिसके तैयार करते हैं तैयारे, उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि अगर से तैयारों के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और शायद इससे पहले किसी भी जंग में राफेल तैयारों को नहीं मार गिराया गया, लेकिन यहाँ पे भारतीय जो गोया के पायलट्स हैं
उनकी इनेबिलिटी का भी, उनकी जो नालायकी है, नाअहली, उसका भी इजहार हो रहा है कि उन तैयारों की हैंडलिंग के बारे में उनके पास जो रिक्वायर्ड एक सलाहियत थी वो मौजूद नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब इस बात की तस्दीक मुख्तलिफ ज़राए से हो रही है कि भारत की उस जंग के दौरान ये तैयारे पाकिस्तान में मार गिराए हैं, और जिन तैयारों के बारे में कहा जा रहा था कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट और नाकाबिल तस्खीर हैं, उन तैयारों की तबाही पाकिस्तान के हाथ हुई है। और इस तरह की तस्दीक जैसे जैसे आ रही है, उससे अब भारत के अंदर मोदी सरकार के ऊपर एक दबाव बढ़ता जा रहा है और उनकी मकबूलियत के अंदर मुसलसल एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि अब कांग्रेस और दीगर जमातें भी इस हवाले से मुतालबा कर रही हैं, मुतालबा जोर पकड़ रहे हैं। भारतीय लोकसभा के अंदर इस हवाले से बड़ी अग्रेसिव डिबेट हो रही है, और अब उनसे कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो पहले मरहले में नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तरदीद करें कि जो वो कह रहे हैं, लेकिन खामोश है मुकम्मल तौर पे। और जो एक झूठा बयानिया बनाया गया था पहले पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम के वाक़े को लेके, और उसके बाद जिस तरह की जाहिरियत की गई है भारत की जानिब से, हर दोनों महाज के ऊपर मुकम्मल तौर पे नाकामी हुई है। और पाकिस्तान का जो एक बड़ा कैलकुलेटेड और जो एक मोहतात रिस्पांस था, उसको पूरी दुनिया में सराहा भी जा रहा है। और साथ में इससे यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान से मुतालिक एक जिम्मेदार मुल्क के हवाले से तासुर उभरा है, और वो दिन ब दिन उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरह से और ज़्यादा मजबूती आ रही है, और उसके मुकाबले में हिंदुस्तान को एक गैर जिम्मेदाराना रियासत के तौर पे अब गर्दाना जा रहा है। तो यकीनी तौर पे और भी कुछ इस तरह से हकायक सामने आएंगे, दीगर इदारे भी इस हवाले से चीज़ों को प्रूव कर रहे हैं। और मेरा ख्याल में मोदी का बयानिया और उनकी जो जारियत है, उससे मुतालिक अब दुनिया भरपूर तरीके से आगाह हो रही है, और पाकिस्तान भी अरसे दराज से इसी बात की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, दुनिया भर में अब तमाम तरह हकाइक सामने आ गए हैं और रायटर्स की रिपोर्ट भी सामने आई। बहुत शुक्रिया शराय साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे।